अगर आप भागलपुर से हैं तो जरा सतर्क हो जाइए जनाब, क्योंकि आपके सांसद महोदय कब अपने गाड़ी से उतर के अपने गुर्गों के साथ आपके ऊपर हमला बोल दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और भागलपुर में जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की बात ही हटा दीजिए। आज जब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने एक पत्रकार को इतना मारा कि वो वहीं पे गिर गया। अब वो पत्रकार जो है अपना इलाज करवा के ये कह रहा है कि हम अजय मंडल जी पे एफआईआर करेंगे। और नीतीश कुमार से भी मेरा यह सवाल रहेगा कि क्या सुशासन मतलब यही होता है जहां पे पत्रकारों को पीटा जाए? क्या सुशासन का मतलब यही होता है कि बीच सड़क पे पत्रकारों के साथ उनको भद्दी भद्दी मां बहन की गालियां दी जाए? कई सारे सवाल हैं और सभी सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे नजर घुमाइए। ये वही तस्वीर है जिसमें साफ तौर पे गरमाए सांसद महोदय उतरते हैं और सीधे पत्रकार को गाली गलौज से नवाजना शुरू करते हैं। बात यहां पे नहीं रुकती तो हाथ पैर भी इनके चलने लगते हैं, हाथ पैर भी उठाना शुरू कर देते हैं। और देख लीजिए अब पत्रकार महोदय का जो है इलाज चल रहा है। इन्होंने अपना इलाज करवाया और उसके बाद आके इन्होंने मीडिया के सामने बताया कि पूरा माजरा क्या था। ये बताते हैं कि भागलपुर में ये गए थे, भागलपुर एयरपोर्ट पे कुछ न्यूज कवर करने के लिए। दरअसल नीतीश कुमार जी अपने प्रगति यात्रा के दौरान कटिहार जा रहे थे और मौसम खराब होने की वजह से यह अंदेशा लग रहा था कि हो सकता है उनका विमान जो है वो भागलपुर के एयरपोर्ट पे उतर जाए। और इसी दौरान वो वीडियो बना रहे थे तो बता रहे हैं कि पहले सांसद महोदय की गाड़ी आती है, उसमें सांसद महोदय नहीं होते हैं, ये वीडियो बनाते हैं और इसी बीच जो है दोबारा सांसद महोदय उसमें सवार होके आते हैं और उतरने के साथ ही इनके साथ इन लोगों के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। आपको बता दूं, पहले रिपोर्टर है सुमित कुमार जो न्यूज 18 इंडिया के हैं, दूसरे हैं कुणाल शेखर जो कि लाइव सिटीज के हैं। इन दोनों के साथ मारपीट होता है और देख लीजिए किस तरीके से इन दोनों को गालियों से नवाजा जाता है। अब आप समझ जाइए कि पत्रकार अगर रिपोर्टिंग करने जा रहा है बिहार में तो उसको कितना सुरक्षा प्रदान कर रही है इस सुशासन की सरकार, जहां पे उनके ही सांसद पत्रकारों के साथ जो है इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं कि पत्रकार को खुद आके बताना पड़ रहा है कि भाई साहब मेरा जो जान है वो सुरक्षित नहीं है, मुझ पे जो है जानलेवा हमला किया गया सांसद महोदय के द्वारा, इनके गुर्गों के द्वारा। इन पत्रकारों का मोबाइल तक जब्त कर लिया गया और ये स्थिति समझ जाइए कि किस बात का अंदेशा जो है वो दिखा रही है। जहां पे पत्रकारों को बोलने की आजादी होती है, उनको अपने बात कहने की स्वतंत्रता होती है, वहां पे पत्रकारों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करना वाकई बिहार के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है और बहुत ही शर्मसार कर देने वाली बात है। अब सोचिए कोई सांसद किसी पत्रकार के ऊपर हाथ उठाता है, उसके साथ गाली गलौज करता है, तो ये कितनी अच्छी बात है। और उसके बाद ये लोग चाहते हैं कि इनके हिसाब से न्यूज बने, तो भाई साहब अब पत्रकार को भी ये लोग जबरन डरा धमका के इस तरीके से माहौल बनाना चाहते हैं तो वो तो बनने से रहा। पत्रकार तो अपने बात कहेंगे, लेकिन हाँ आपके ऊपर तो एफआईआर भी करने वाले हैं। ये लोग साफ तौर पे बता रहे हैं कि भाई अब एफआईआर होगा और बिना एफआईआर के हम लोग रुकने वाले भी नहीं हैं। अब जरा एक बार सुशासन की सरकार पे भी नजर घुमा लेते हैं। जिस सुशासन का ढिढोरा अभी नीतीश कुमार घूम घूम के पीट रहे हैं अपने प्रगति यात्रा के दौरान, तो उनसे पूछना यह है कि क्या इसी का मतलब सुशासन होता है जहां पे पत्रकार आम जनता सुरक्षित नहीं है और आपके सांसद गुंडों की तरह गाड़ी से उतर के उनके साथ हाथापाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं? सवाल तो पूछा जाना चाहिए और सवाल पूछा भी जाएगा। क्या इस तरीके से अब पत्रकारिता होगी और क्या इस तरीके की नेतागिरी होगी और क्या इसी तरीके से सुशासन का सरकार जो है अपना सुशासन वाला राज्य चलाता है? ये तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा नीतीश जी। खैर अभी अजय मंडल जी इस बात का जवाब दे दे कि भाई साहब कौन से तैस में है, किस तरीके से आपको एक सीट क्या मिल गया, आप संसद में पहुंच गए, उसके बाद आप अब समझने लगे कि पत्रकारों को कुचल दीजिएगा, तो यह संभव नहीं होगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।